हाँ 10 बजे तक तैयार हो जाएंगे अंकल हम। हाँ तो एक काम करेंगे ना, डायरेक्ट आपके घर पे ही आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आसपास यहाँ मिलेंगे तो और फालतू में अगर किसी ने देख लिया हम लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म, तो आप आओगे घर पे लेने? हाँ तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, आप आ जाओगे घर पे हम लोगों को लेने, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आ जाओ। हम्म, हाँ मतलब 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक तो हम लोग रेडी हो जाएंगे, तो आप 11 बजे तक हम लोगों को फ़ोन लगा लेना, तो 11 बजे तक हम लोग रेडी हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे दोनों ही। 11 बजे तक रेडी हो जाएंगे हम लोग, और उसके बाद में फिर आप फ़ोन लगा देना हम लोगों को, तो आ जाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है। मैं कुछ बात करने की हम्म, ये महक कुछ बोल रही थी आपसे बात करने का। हाँ अच्छा सुबह। हाँ ठीक है, ठीक है अंकल। खाना वाना हो गया आपका? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है अंकल फिर। ठीक है, तो फिर मॉर्निंग में मिलते हैं हम लोग, है ना? ठीक, ओके, ध्यान रखिएगा आप। ठीक। आपने क्या मैंने बोला था? तो गाइस कल का फाइनल हो चुका है हम लोगों का जाने का, और सुबह हम लोग जा रहे हैं भाई, पक्का फाइनल हो चुका है, अंकल साहब के सामने ही फ़ोन आया था उनका भी, और सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो सुबह मॉर्निंग में हम लोग को 10 बजे उन्होंने रेडी होने का बोला है, 10 बजे तक आप लोग रेडी हो जाना, ठीक है? और 10 बजे सुबह हम लोग मॉर्निंग में रेडी रहेंगे, और 10:30 11 बजे तक वो हम लोगों को फ़ोन लगाएंगे, और उन्होंने ऐसा बोला है, सबसे अच्छी बात ये हुई हम लोगों के साथ में कि वो खुद हम लोगों को यहाँ पे लेने आने का उन्होंने बोला है, तो घर से ही हम लोग को पिकअप कर लेंगे वो, और उसके बाद में उनके घर पे लेके जाएंगे हम लोग को, तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ना। क्योंकि अगर हम लोग सोचते कि हम लोग जाए, और उनका घर थोड़ा सा दूर है यहाँ से, हमारी सिटी से, मतलब कि 4-5 किलोमीटर मान लो आप लोग, ज़्यादा दूर तो नहीं, 4-5 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे ही, तो वो हम लोग को पिकअप करने के लिए आ जाएंगे हमारे घर पे, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं होगी, क्यों है? आना हाँ बहुत अच्छी है ना, घर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी किधर जाना है किधर नहीं जाना है। नहीं, वो उनका और घर तो मैंने देख रखा है, क्योंकि मेरा तो पहले आना जाना था ही सही उनके उनके घर पे भी, और पहले भी उनके घर पे मैं गया हुआ हूँ, मम्मी भी लेकिन देख मिल लेंगे उनसे। हाँ घर आ जाएंगे तो मम्मी मिल लेंगे। अब गाइस एक चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम लोगों ने मम्मी से बात करी थी, तो मम्मी ने तो कोई दिक्कत नहीं जताई, मम्मी ने तो बोल दिया कि बेटा तुमको जाना है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। लेकिन पापा से जो बात हुई है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन बनी है हम लोगों के लिए, क्या हुआ है सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे हम लोग। तो मम्मी से पहले हम लोगों ने अप्रूवल लिया, मम्मी को बताना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं और मम्मी को नहीं बताएंगे तो फिर थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि मम्मी के साथ में हर चीज़ शेयर करते हैं और ये चीज़ें नहीं बताएं, और डायरेक्ट चाहे हम लोग थोड़ी देर के लिए जाए, 1 घंटे के लिए भी जा रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है ना कि ये गए होंगे तो मार्केट गए होंगे, और अगर नहीं बता के जाओ तो प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। तो उनको बता दिया हम लोगों ने कि मम्मी उनका फ़ोन आया था और ऐसा ऐसा वो बोल रहे थे अंकल, तो उन्होंने बोला बेटा ठीक है चले जाओ, लेकिन थोड़ा सेफ्टी से जाना, ठीक है? अब मम्मी खुश हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि उनको हम लोग ये बताएंगे ना कि ऐसा बोल रहे थे अंकल। अब दिक्कत ये हुई कि मम्मी ने पापा से बोला था ये बात को लेके, हम लोग डायरेक्टली बात नहीं करते पापा से, कि यार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे तो थोड़ा पापा नाराज़ होंगे, कुछ बात करेंगे। तो मम्मी ने पापा से पूछा तो पापा ने डायरेक्टली साफ मना कर दिया, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहो अपने, क्या दिक्कत है, घर में क्या चीज़ की कमी है, घर पे रहो मस्त रहो अपने, पापा ने ऐसा उठा के बोला। ठीक है, तो मम्मी ने थोड़ा समझाया कि कोई दिक्कत नहीं, अंकल है उनके, तो कौन अंकल है, किस तरह के अंकल है, मतलब सारी जानकारी पापा लेने लगे वहाँ पे, कि ऐसा ना हो कि कोई धोखा हो जाए, अभी सिचुएशन पहले ही मालूम है कि लोग पहले उंगली उठा रहे हैं, अभी हमारी खुद की समाज में तो सब चीज़ें सही हुई नहीं है, और ये बाहर चले जाएंगे और अगर कल से कुछ हादसा हो जाता, भगवान ना करे, तो फिर बात अपने ऊपर आएगी, ठीक है? अगर महक को कुछ होता है या इन दोनों में से किसी को भी कुछ होता है तो ले दे के अपने को लोग उंगली उठाएंगे कि इनकी वजह से ऐसा सब कुछ हो गया, कि घर वालों को समझ नहीं है इतनी कि यार इनको रोक सकते थे, ये तो बच्चे थे, ठीक है? तो इस तरह की बात पापा बोल रहे थे मम्मी को, तो मम्मी भी वहाँ पे थोड़ा सा सोचने में आ जाता है ना यार, कि यार पता नहीं कुछ हो सकता है फ्यूचर में, क्यों मैं। हाँ ना, थोड़ा सा बात हुई थी घर में, मम्मी ने बात करी थी, मैं तो सिर्फ सुन रही थी, पीछे बैठी थी तो सिर्फ सुन रही थी, और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कुछ चीज़ों को लेके, कि हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन एक ये रहता है कि कहीं भी अगर जाना होता है तो परमिशन लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, मम्मी तो हाँ कर ही देते थे, जिस दिन मम्मी हाँ करते तो पापा को प्रॉब्लम हो जाती, पापा हाँ कर देते तो मम्मी को पापा प्रॉब्लम हो देखो हाँ जाती। करते हैं, पापा का जो मोस्टली हाँ करने का वो है ना, तो वो हाँ जब करते हैं, कहीं हम लोग बाहर जा रहे हैं टूर पे,
ठीक है, तो वो परमिशन हम लोग को दे देते हैं, ताकि हम लोग बाहर इसलिए दे देते हैं क्योंकि सिटी हमारी जहाँ पे है ना, तो वहीं पे क्या है कि महक के पेरेंट्स, ठीक है, वहीं पे पेरेंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई हम लोगों को इनविटेशन देता है ना, तो बहुत सोचते हैं भाई वो, ठीक है, चाहे आपका कोई फ्रेंड भी हो ना, क्योंकि पता नहीं कौन किससे मिल जाए भाई, और कोई हमारे साथ में धोखा कर ले किसी फिर चीज़ मैंने का। बोला कि तो इसलिए पापा बहुत सोचते समझते हैं, और उसके बाद में अगर कहीं हम लोग को बाहर जाना हो, जैसे कि अभी हम लोग सुरभि के घर पे शादी में गए थे, तो उन्होंने परमिशन दे दी, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हम लोगों को। हाँ, तो मैंने ना मम्मी से फिर बोला, वैसे ही मम्मी पापा मना कर रहे थे, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि हाँ वो तो कल मान जाएंगे, वो तो नहीं बोल रहे थे कि कौन है क्या है, सब बताया फिर मैंने। तो मैंने बोला कि मम्मी हम जा रहे नहीं, मेरे घर थोड़ी जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेरे घर जा रही हूँ, और जिसके घर जा रही हूँ वो हिंदू ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तो उनकी तो ओल्ड फ्रेंड है, और उनको बिल्कुल, मैं ये पहचानता अच्छे हूँ से अच्छी जानते तरीके हैं से। पहचानते हैं, तो ऐसा और हिंदू कभी मतलब ऐसा नहीं करेंगे। मम्मी ने मतलब मम्मी ने बोला मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पापा को मैंने बताया कि ये है। तो फिर उन्होंने बोला कि नाम क्या है, फिर इनको पता था नाम अच्छे से, मैं तो भूल गई थी नाम। तो फिर मैंने, ये थे ही नहीं घर पे, जब मम्मी ने पूछा था ना तभी घर पे नहीं थे, तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मैंने बोला कि नाम क्या है उनका, नाम तो बताओ आप मुझे। तो फिर उन्होंने नाम बताया, नाम नहीं बता रही थी। तो मम्मी ने बोला कि हाँ मैंने पापा से बात कर ली, पापा कर लेंगे उससे बात, और नाम वाम पूछ लेंगे तो हम हाँ कर देंगे। और पता है पापा को अभी पता नहीं है, ठीक है, पूरी पिक्चर क्या है, जब मैं हम लोग बात करेंगे उनसे, क्योंकि पापा भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, हाँ, और पापा उनके जानते हैं पता है, उनको। और उनके स्कूल फ्रेंड ही है पापा के भी, क्योंकि मतलब पापा को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो उनके साथ में ही पापा पड़े थोड़ा हुए सा हैं, भूल गए, तो ध्यान भूल नहीं है। एकदम ध्यान से उतर जाता है ना। तो मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि वो बात मुझे उन्होंने ही बताई थी अंकल ने, कि पापा के उस टाइम पे पापा और ये लोग साथ में एक ही स्कूल में स्कूल में पढ़ते थे, एक जाते ही थे। स्कूल में जाते थे, पापा सीनियर थे, वो जूनियर थे, और इस तरह से। तो सारी चीज़ें हम लोग उनके सामने क्लियर करेंगे, तो हम लोग को परमिशन दे देंगे जाने की। हाँ वो तो वैसे है। आप लोग बताएं हम लोग को कमेंट करके कि ये हम लोग का डिसीजन सही है या फिर गलत है, या फिर कुछ हो सकता है हम लोगों के साथ में, हम लोग को आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ होने देखो वाला भी नहीं। डर के कब तक रहेंगे, लाइफ बिल्कुल। बहुत मतलब लाइफ इतनी छोटी नहीं होती, लाइफ बहुत बड़ी होती है। और जब भगवान ने लिखा है तब वो चीज़ होती है, लेकिन हमें हमारे साथ भगवान जी है। और कल तो इतना शुभ दिन माना जाता है, कल मंगलवार है, बिल्कुल। और 13 मई है, तो वो शुभ माने अब जाएंगे 5 मंगलवार। नहीं, अभी और अभी देखो डेट कंफर्म नहीं है, डेट जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे भाई, अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते। 13 मई को जाएंगे या फिर 14 मई को जाएंगे, ठीक है, अभी कोई डेट रिवील नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी बाद में आने वाले ब्लॉग के अंदर, लेकिन अभी कुछ चीज़ें सीक्रेट रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम लोग पक्का नहीं बता सकते कि हम लोग कल जाएंगे या फिर परसों जाएंगे, क्योंकि डेट में हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करने का हम लोगों ने सोचा सोच है। रहा है। अंकल को बोलेंगे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट अगर पता चल जाएगी तो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ मैंने में क्रिएट आज हो वीडियो जाएगी। डाली तो हम बोलेंगे कल जा रहे हैं, तो हाँ। लोगों को समझ में थे कि हाँ कि 13 तारीख को ही जाएंगे। बिल्कुल, तो अभी अभी वो कुछ थोड़ा नहीं, सा हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे है, हैं ठीक कि है, कब थोड़ा सा जाएंगे। बता देंगे आप लोगों के साथ में, सारी चीज़ें शेयर कर देंगे भाई, अभी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा कि कल ही जाने वाले हैं या फिर परसों जाने वाले हैं, ठीक है, सब चीज़ें आप लोगों को बता देंगे हम लोग, क्योंकि शेयर अगर कर देंगे। अगर अभी से हम लोग बता देंगे तो फिर थोड़ा सा क्या है कि आप सबको पता है कि हेटर्स पहले ही चौकन्ना हो जाएंगे हम लोगों की, तो वो चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। वैसे आप लोग बताएं हम लोग को कमेंट करके कि हम लोग का डिसीजन जो है ये जाने का, वो सही है या फिर गलत है, हम लोगों के साथ में कुछ हो सकता है। वैसे हम लोगों ने पहले एक बार सोचा भी सही इसके बारे में कि देखो महक, अभी अपने साथ में जो सिचुएशन है ना, उसको देखते हुए हम लोग किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते भाई। अभी आप ये तो चलो ठीक है, अंकल हैं जिनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से 5-6 साल से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और लेकिन ठीक है, जब महक की खाला की बात करूँ, अगर उन्होंने भी हम लोगों को जब फर्स्ट टाइम हम लोगों से बात करने का और जब घर आने का बोला था ना, उस टाइम पे जब महक से मिले थे, वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा था, उस टाइम पे भी उन पे भी मुझे डाउट ही था और शक ही था। क्यों, देखो एक जायज़ है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन आपसे फर्स्ट टाइम मिलेगा तो आपको नहीं पता है कि उसका नेचर कैसा होने वाला है और वो आप लोगों के लिए कैसी सोच रखता है। तो हम लोग को उस टाइम पे नहीं पता था, और बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि खाला के पास चले जाओगे या इनके पास चले जाओगे। तो नहीं भाई, कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं हम लोग आपके साथ में। हम लोग आपके साथ में क्लियर कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा खुद सोचो कि हम लोग उनकी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, तो क्या उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी? आप लोग खुद सोचो। आप लोगों के साथ में हम लोग इतना सब कुछ बता रहे हैं,
ठीक है, इतनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा सारी चीज़ें। मतलब इतना कुछ बताना वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात बहुत हो बड़ी गई बात है, ठीक है। नहीं तो हम लोग ये चीज़ें प्राइवेट रखते और महक उसके घर वालों से बात भी करने लग जाती तो आप लोगों को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखने के बाद में भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। उसके बाद में भी कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, झूठे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो भाई आप लोगों की सोच है ये, ठीक है, झूठे हैं ये वो है। लेकिन हम लोगों को पता है ना कि हम लोग कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने वो जो परेशानी झेली है, हम लोगों जो परेशानियां देखते हैं वो आप लोग थोड़ी फेस कर सकते हैं। जो क्योंकि जिसका जो दर्द होता है ना वो उसी को पता है। आज हम लोगों को चोट लगती है ना तो आप लोगों को बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन उस चोट का जो दर्द है ना वो हमारे अपनों को ही पता चलेगा। तो ये भाई सच बात है, ठीक है, कि कोई झूठ बात नहीं है। और अगर जिसको लगता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोगों को प्यार करने वाले बहुत सारे हैं और जो जिनको पता है हम लोगों के बारे में कि यार ये कौन है। लेकिन कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, नई नई आईडी बना लेते हैं। नई नई आईडी बनाने के बाद फेक कमेंट करते हैं ताकि वो क्या करते हैं पता है, दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं ना उनका भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई देखो, महक और सुधीर आप लोगों के साथ में 2 साल से बने हुए, 2-2.5 साल हो गए हम लोगों को यूट्यूब स्टार्ट करे हुए। लेकिन 2-2.5 साल के अंदर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और किस जगह से उठ के आए ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। और मेहनत के दम पे ही ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा भाई, कोई भी सपोर्ट करने के लिए हम लोगों के साथ में खड़ा नहीं था। जो भी करा है आज अपनी मेहनत के दम पे ही कर रहे हैं सब कुछ चीज़ें। तो आप लोग खुद सोचो ये चीज़ को कि अगर हम लोग आपको झूठ बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बेनिफिट है, हम लोग को क्या मज़ा आएगा, क्या बेनिफिट मिल जाएगा। आप लोगों को लगता है ना कि इस तरह से करके कुछ सब कुछ सही कर रहे हैं, ये कुछ भी, ठीक है, आप लोग को लगता होगा ऐसा। तो भाई हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और किसी को लगता है गलत है तो भाई गलत ही सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता चल गया है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। जितने लोग खुश है उनको खुश रखने की कोशिश करो और बाकी लोग जो बोलते हैं बोलने दो, उस पर ध्यान देना छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने 2.5 साल के यूट्यूब के करियर में देख ली कि यार बहुत लोगों को हम लोगों ने पहले खुश करने की कोशिश करी। उनके कमेंट को देख देख के अगर एक बुरा कमेंट आता था ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते थे, सोचने लग जाते थे कि यार ये इसने हम लोग को ऐसा क्यों बोल दिया। मेरे को रात रात भर नींद नहीं आती थी एक कमेंट की वजह से। लेकिन आज इतने सारे लोग भी हम लोग को हेट करते हैं ना तो मुझे परवाह नहीं है उन लोगों की। अब मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जो हम लोगों को प्यार करके सपोर्ट करते हैं, उन लोगों पे हम दोनों ध्यान देते हैं। बाकी हम लोगों को किसी से मतलब नहीं, जिसको जो बोलना है बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो बात है दिल से निकलती है और झूठ नहीं बोलूँगा, जो है सच है, ठीक है। अभी मंदिर में आरती हुई है, आप लोगों के साथ में झूठ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। जो भी बोला है आज तक सब सच बोला है। आप लोगों को लगता है ना कि टाइटल इस तरह के देते हैं, थंबनेल इस तरह के बनाते हैं, भाई आप लोग अगर डीपली, ठीक है, ठीक है, आप लोग खुद सोचना उस टाइटल के अंदर अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को चीज़ें वही मिलेगी वीडियो के अंदर। लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग तरह से क्रिएट करके उसको डालते हैं हम लोग। तो जिसकी वजह से लोगों को लगता क्या है पता है कि यार इन्होंने ऐसा टाइटल दे दिया, ऐसा थंबनेल दे दिया। तो भाई थंबनेल टाइटल में फ़र्क नहीं है, आपको समझना है उस चीज़ को कि हम लोगों ने आखिर आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं हम लोग, बस इतनी सी बात है। बाकी आप लोगों को लगता है तो वीडियो को जाके देखो कि हम लोगों ने उसमें क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। हम बोलते हैं कि हमारे करीबी के पास में जा रहे हैं तो भाई करीबी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अगर महक बोल रही है कि उसके मायके में वो जा रही है तो मायके में कौन कौन आता है। अगर महक मुस्लिम मायके बोल रही है तो मुस्लिम मायके मतलब कि मुस्लिम मायके वाले लोगों की ही बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है। तो टाइटल और थंबनेल को लेके जज मत करो भाई। जो होता है सुधीर और महक जो बताते हैं आप लोगों को रियल बताते हैं। जिस लोगों को लगता है कि फेक बताना है तो फेक ही सही भाई, क्योंकि हम लोग तो देखो सबको खुश नहीं कर सकते और ये बात फैक्ट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को कल पता चल जाएगी ब्लॉग, ठीक है। मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।